guys, so I've got my result of NMAT and I have scored nearly around 200. So I have scored 196. So I was quite disappointed. तो ये मेरे को result around 2 दिन पहले ही आ गया था and it was raining. It was like quite a lot cloudy all around and like I was very low and I was like no yaar, I'm not making a video for this. And then I was like yaar, it's okay yaar, you tried and then you have many chances, right? So why not? Why should I not let you guys know how much I've scored? So guys, मैंने 15 days में I have somewhere मैंने 2 दिन बाद like I started thinking positive, like I took things positively. मतलब सोचा कि यार positive side देख इसकी, तो I took a positivity कि यार I prepared this in 15 days like मैंने 15 दिन मतलब NMAT का जब मतलब एग्ज़ाम मतलब मेरे को जो स्लॉट मिल रहा था तो आई चोज दैट कि आई शुड गेट एटलीस्ट 15 डेज की आई कुड एटलीस्ट कवर अप द गुड थिंग्स लाइक जिसका बेसिक अच्छा है मेरा, सो मैं वो कवर अप कर सकूँ. ओके, सो वैसे चूज़ करा था. तो द पॉजिटिव साइड आई टुक इज क्या मैंने 15 दिन में 200 मार्क्स लाइक नियरली 200 मार्क्स स्कोर किए. सो या so that was the thing. And then so now I'm focusing on ki like it's been 4 days, like today is okay, I don't even know the date. Okay, today is December 5. I gave my exam on November 30 night at 11 p.m. if you have seen my video about how was my experience, so if not please go and watch. And yep, so अगले दिन मेरे को रिजल्ट आ गया था ना, like I didn't saw it, तो उसके next night I saw and then I was quite disappointed and low, and then afterwards my brain started a bit of questioning myself. Like do you really are working on yourself or like you are working on your dreams, मतलब आप सच में खुद के लिए कर रहे हो? And then a lot of questions and start overthink करना start कर देते हो, start खुद को दोष देना start करते हो. It's like that and more a lot of things. So yep, so ये 5वीं एरोप्लेन प्लेन जा रही है अभी फ्लाइट एंड ओके. So guys, this is because like this is the 5th flight going from like today from here because आज पुणे में it was a lot of fog. लाइक एज यू हैव बीन अगर न्यूज़ देखा होगा तो पता चलेगा कि बहुत फॉग था आज पुणे में. लाइक 9 बजे तक भी इतना फॉग था कि फ्लाइट्स बहुत डिले और डाइवर्ट की गई है. सो दैट्स वाई अभी के टाइम में लाइक इट्स वेरी सनी, लाइक नॉट वेरी सनी, लाइक थोड़ा तो धूप है तो बहुत खुशी हो रही है कि धूप आ गई, एटलीस्ट चलो धूप का फेस देख लिया. सो गाइस इसलिए फ्लाइट्स बहुत सारी जा रही है आज यहाँ से. सो यप, do watch news guys, it's really interesting sometimes to know things like that. Of course मैं बहुत लेट उठी तो बाद में मेरे को न्यूज़ में पता चला ये. एंड हमारी यहाँ पे जो आंटी आती है which helps with the utensils, तो she also told us कि when she was going to work, जब वो काम को जा रही थी सुबह तो उन्होंने बहुत फॉग देखा, लिटरली देख नहीं पा रही थी चीज़ें. तो आई गॉट टू नो फ्रॉम हर ऑल्सो. यप, वी गॉसिप अ लॉट. सो यप, एंड सो अभी बज गए हैं 2. It's 2 p.m. in afternoon. And yes, I got a comment in my past video कि LR और DI के ये बताओ topics बताओ. So guys, topics तो you can find it on the net, so I can just give you a basic topics. So DI का I would suggest कि for sure करना, कि मतलब तुमको करना ही करना पड़ेगा. you like मैंने जो गलती की तुम वो मत करना. So DI में that is data interpretation में do for sure pie chart, line graph, bar graph. आई कैन लिटरली बेट, मतलब तुम चैलेंज भी लगा दो ना, आई वुड ओनली विन, आई नो दैट. सो ये क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सो आते ही है. इट्स लाइक 101% दे कम. सो सब छोड़ो, DI के 10 से 15 मार्क उसी में है. सो करो. एंड पाई चार्ट तो फॉर श्योर करो, पाई चार्ट आता ही है यार. मतलब आई वॉज लाइक यार मेरे को आता है, एंड आई टुक इट यार आता है इतना क्या, मतलब आई टुक इन दैट वे. बट आई नो नाउ, मैंने डाइस और क्यूब्स भी बहुत करा था एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि 250 क्यूब्स आएगी, क्योंकि मैंने जो मॉक दी थी NMAT की, जब आप रजिस्टर करते हो एग्जाम में तो आपको 2 मॉक्स फ्री मिलते हैं, अटैम्प्ट्स रहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कैसी एग्जाम होगी, कैसे लिटिल ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है कि कैसे वगैरह सब होगा. सो आई गेव दैट 2 अटैम्प्ट्स एंड उसमें आई स्कोर्ड लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे को 198 आया एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि गुड, लाइक यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक. देन आई टुक अ सेकंड अटैम्प्ट एंड उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 180, नियरली 180, दैट इज 179. ओके, सो अ बिट आई वॉज कि यार कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चंस कंसेप्ट्स अलग हो सकते हैं, हर
हर ज़रूरी नहीं कि जो उस मौके में वो ही एग्ज़ाम में है. तो एंड आई वाज लाइक वहाँ पे आई गॉट 2 दिन पहले दी थी मैंने एग्ज़ाम के, दैट इज़ नवंबर 28 और 29 को दी थी है, बिकॉज आई वॉज क्वाइट श्योर कि हाँ मेरा हो गया है, मतलब जितना आता है उतने में. और गाइस ग्रामर में यू मेक श्योर कि आप प्रिपोजिशंस बहुत अच्छे से करो, लाइक गिव योर 100% व्हेन यू आर डूइंग प्रिपोजिशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट वांट टू रिग्रेट दिस. रिग्रेट मत करना बाद में, पहले बोलो प्रिपोजिशंस करो. एंड बाकी और क्या रहेगा, क्वांट्स तो यू नो यू हैव टू डू अलजेब्रा फॉर श्योर. अलजेब्रा यू गेट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड आई हैव सम रिटन ओवर हियर. सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर श्योर करना, averages करना, प्रॉफिट एंड लॉस करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज फॉर श्योर टाइम स्पीड डिस्टेंस करना, बिकॉज ट्रेन के क्वेश्चन यू नो दैट द क्वेश्चंस विच से ये ट्रेन ए एंड ट्रेन बी गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, यू नो स्टफ लाइक दैट. तो वो क्वेश्चन आते हैं, करना याद से. एंड बाकी गाइज नंबर सिस्टम याद से करना. नंबर सिस्टम इज अ मस्ट, यू हैव टू डू इट. उससे आते ही है क्वेश्चन बहुत सारे. सो सिलॉगिज्म इज ऑल्सो गुड एंड ईजी. तो सिलॉगिज्म मतलब तुम ऐसे मतलब जिसको मतलब ईजी जा रहा है ना, जैसे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन, तो हर एक की स्पीड अलग होती है पढ़ने की, हर एक का यू नो कैप्चरिंग द कंसेप्ट वाला स्पीड अलग होता है, तो डिपेंड्स की. तो सिलॉगिज्म फ्रॉम माई साइड इट्स लाइक ईजिएस्ट थिंग. एंड देन क्यूब्स एंड डाइसेस भी बहुत ईजी है. इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन हेल्प यू विद इट. क्यूब्स एंड डाइस जस्ट क्या करो, जब भी तुम यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हो, ऐसी एक ही वीडियो चूज़ करना जहाँ पे जो इंसान सामने बोल रहा है समझ आ रहा हो. नहीं तो अगर समझ नहीं आ रहा फिर भी देख रहे हो, तुम्हारे कंसेप्ट, तुम्हारा जो माइंड खाली है और वो कंसेप्ट जो गलत है वो चला जाता है. तो ट्रस्ट कि ऐसी वीडियो देखना जहाँ पे यू फील कि हाँ ये यहाँ पे मुझे समझ आया. जैसे आई यूज टू सी डियर सर के वीडियो, सम ऑफ द डियर सर वीडियो, ही टीचेस वेरी नाइसली. उनका ग्रामर मैंने पढ़ा था फॉर स्पॉट द एरर. सो या इट वाज रियली नाइस एंड आई फेल्ट वेरी इजी. मतलब यू नो जब सामने वाला पढ़ाता है ना ईजिली, तो यू ऑल्सो फील कि अरे यार हो जाएगा. सो दैट कॉन्फिडेंस कम्स, यू नो यू टेक दैट एनर्जी. यप. सो क्यूब्स एंड डाइसेस, क्यूब्स का क्या करो अभी. ओके, सो क्यूब्स पढ़ते वक्त क्या करना है, रूम को ये लेना. सो द कोने जो होता है 4 वो होते हैं वर्टाइसेस. एजेस मतलब द लाइन्स. सो वी हैव 12 एजेस, दैट इज एवरी साइड हैज 4. जो लाइन्स होते हैं ना उनको काउंट करना, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, 12 एजेस हो गए. एंड देन सो फेसेस होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं एंड एजेस होते हैं. फेसेस कितने होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं. एजेस होते हैं 12 एंड वर्टाइसेस होते हैं 8. तो जब क्यूब सॉल्व करते हो तो ये 3 चीज़ें याद रखना बहुत अच्छे से, तो बहुत सब इजी हो जाएगा तुमको. और इफ़ यू वांट टू लर्न, गो फॉर यूट्यूब, विल टीच यू इजीली. एंड बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना, मेंसुरेशन करना, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड यस परसेंटेजेस. डोंट फॉर श्योर डोंट एवर स्किप परसेंटेजेस, एवरेजेस. गाइस ये जो 5-6 टॉपिक है ना, इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है सब. आई फील लाइक दैट. जैसे परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस है. बस ये 5-6 चीज़ें कर लो ना, अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है तुमको. और ऐसा नहीं है कि यू नो कि दीज आर हार्ड टॉपिक्स. अगर तुम्हारा बेसिक भी अच्छा होगा ना, थोड़ा बहुत भी, अ बिट ऑफ ऑल्सो भी 20% भी, तो यू कैन ईजिली डू इट with the good amount of focus. Okay, yep. And guys, that's it. That was my result. Like I was not really sure कि ये बताओगे नहीं, but ठीक है. So this is life, ups and downs आते हैं. So we'll look for, we take a positivity की अगली जो अपॉर्चुनिटी है, जो अगले जो एग्जाम्स है उसके हम फोकस करेंगे अभी. So अभी तो स्नैप आ रही है एंड अभी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे अभी. ओके, सो विल प्रिपेयर फॉर देम. सो गाइज ऐसे लो कि अभी जैसे तुम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत सारे. आई मेक अ डिफरेंट वीडियो for how to deal with distraction when you are studying for a particular exam or you want to make something happen. So yeah, I'll make for it, like from my side what I do. So yeah, also guys, one more important thing to let you know guys, कि अभी you know that COVID का नया variant आया है, that is Omicron. So it's very it is going to be serious in upcoming days, and I ask, it's a request and it's a concern from everyone's side, from every person's genuine concern is कि तुम वैक्सीनेट करो खुद को, अपने लव्ड वंस जो भी अपनी फैमिली है, योर सिस्टर ब्रदर्स जो भी. सो उनको बोलो वैक्सीनेशन लो, दोनों डोसेस पूरे करो. एंड मेक श्योर यू वेयर मास्क, यू सैनिटाइज योर सेल्फ, बिकॉज समवेयर गाइज दिस न्यू वेरिएंट इज गोइंग टू स्प्रेड. और जैसे आपको पता है, आप न्यूज़ में अगर देख रहे होंगे तो इंडिया में 5 केसेस आ ही गए हैं ऑलमोस्ट. गुजरात में एक मिला है, मुंबई में 2 मिले, पुणे में 2 मिले, एंड देन मिले हैं यू नो दिल्ली में. आज मैंने न्यूज़ में रीड करा कि दिल्ली में आज 1 मिला है. तो गाइज बी अ बिट ऑफ यू नो बी श्योर कि तुम जो भी कर रहे हो सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, वैक्सीनेट करो गाइज. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ अ लॉट. बाकी सब तुम कर लोगे बाद में, सब ठीक होने, बट हेल्थ इट कैन नॉट कम बैक.
and the regret is really, really, you can't even deal with that regret. So yep, please take care of yourselves, and that's it guys. Now it's a question from my side कि guys, if you all guys, like if you all are like, जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ मुझे हर बार ये question आता है कि social media बहुत distract करता है and all this stuff like that. So there's a question कि अभी तुम बहुत सारे social media use करते होंगे right? So तुमको ऐसा कौन सा सोशल मीडिया है जो लगता है कि इट्स अ वर्स्ट, लाइक जो तुम यूज़ करते हो, ऐसे नहीं कि टिकटॉक, नॉट लाइक दैट, आई एम टेलिंग कि अगर तुम यूज़ कर रहे हो इफ़ यू यूजिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सो मैं ये 3 चीज़ें बहुत यूज़ करती हूँ. तो इन तीनों में से मेरे को लगा कि इंस्टाग्राम, बिकॉज समवेयर मतलब तुमने क्या जैसे स्टोरीज देखते हो बहुत जन की, तो यू गेट एन प्रेशर कि यार ये कितना एंजॉय कर रहा है. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो यू नो ऐसे आ जाता है कि यार ये मतलब कितना मतलब प्रेशर आ जाता है कि यार कहाँ जा रहे हैं यार, कितने घूम रहे हैं यार, कितने मतलब एंजॉय कर रहे हैं, और यू आर स्टैंडिंग हियर, मतलब यू नो बहुत बुरा लगता है मम्मी. तो अभी ऑफकोर्स 2 बजे, तो आज थोड़ा टुडे संडे है ना, तो आज खाना थोड़ा लेट बना है, तो इसलिए यू नो ऑल द मिक्सर थिंग्स. यप, सो आई वाज टेलिंग कि तुम थोड़ा इसमें आ जाते हो कि यार कितना एंजॉय कर रहे यार, कितना घूम रहे यार, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसे वैसे यू नो यू गेट दैट काइंड ऑफ यू नो मन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, यू गेट डिमोटिवेटेड एंड देन यू लाइक यार क्या यार मुझे नहीं पढ़ा. होता है ऐसा, मेरे साथ हुआ है, तो मैंने आज डिसेबल कर दिया मेरा इंस्टाग्राम. So guys, I just wanted to know कि what is your like what do you feel is the worst app for you whenever you're studying, कि you just get distracted very like बहुत जल्दी distract हो जाते हो तुम उस app से. Of course कोई भी app से distract होते ही हो. So yep, let me know, and until then guys, take care, and all I want to say is take care, get vaccinated, and be safe. Bye bye.